बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज हम देखेंगे फ़िल्टर कमांड। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये शीट की सारी सेटिंग बताई थी कि एक पेज पर प्रिंट के लिए कैसे सेट करते हैं। वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं उसमें से, ठीक है। अच्छा, नाउ अब हमने देखना है, होम टैब में जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक कमांड होती है, ये फ़िल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर जाएँ तो यहाँ पर होती है फ़िल्टर कमांड। फिल्टर असल में छांटी करने को कहते हैं कि आप इसकी मदद से कोई भी स्पेसिफिक डाटा फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारा एडमिशन रिकॉर्ड है, बहुत सारा कोई भी किसी किस्म का रिकॉर्ड अगर मौजूद है तो उसको हम छांटी करके कोई स्पेसिफिक डाटा फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फिल्टर अप्लाई करेंगे? हम फर्स्ट रो जो होती है हमारी हेडर रो कहलाती है, इसी पर फिल्टर लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके रखें, इस तरह से आप अपनी रो को यहाँ पे क्लिक छोड़ दें, इस तरह से पहले अपनी रो को सिलेक्ट कर लें। नाउ होम टैब के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर जाकर यहाँ से फिल्टर पर क्लिक कर दें। देन आप देखेंगे कि आपको छोटे छोटे पॉइंट नजर आएंगे, इस तरह से छोटे छोटे ड्रॉप डाउन एरो नजर आएंगे अपने डेटा के साथ। हर चीज पर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। स्टूडेंट नेम अगर पूरा नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर डबल क्लिक करके आप इसको पूरा भी देख सकते हैं। आप इसको डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करें, इस तरह से आप इनको अलग-अलग करके भी चेक कर सकते हैं। और एक ही साथ कैसे करते हैं इस चीज़ को सेट, वो मैं आपको अटेंडेंस शीट के दौरान बताऊंगा कि आपने ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। अभी के लिए मैं जस्ट फिल्टर आपको समझाने लगा हूँ, इसके लिए मैंने ये सारे सेल्स थोड़े थोड़े यहाँ से इक्वल करके डबल क्लिक करें आप यहाँ पे तो आपके सेटिंग ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी। नाउ एक चीज़ यहाँ पर देखें, पहले हम फिल्टर अप्लाई करते हैं रोल नंबर के ऊपर। मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ रोल नंबर्स हैं, एक स्टूडेंट आता है, वो अपना रोल नंबर बताता है, हमने उसका डाटा फाइंड करना है। तो इस एरो पर जाएंगे, देन आप यहाँ पर नंबर फिल्टर पर जाएंगे, देन आप इक्वल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इक्वल पर क्लिक करेंगे ये विंडो खुल जाएगी और यहाँ पर आपने टाइप करना है इक्वल्स के सामने, जैसे वो बंदा कहता है मेरा रोल नंबर है 1205, तो आप यहाँ पे 1205 टाइप करके इंटर की प्रेस कर दें या ओके का बटन दबा दें, तो आपके पास 1205 स्टूडेंट जो है उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसका सारा डाटा सामने आ जाएगा इस तरह से, बाकी सारे हाइड हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से आप अगेन रोल नंबर वाले फील्ड में जाएंगे और यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट ऑल करेंगे, ओके करेंगे, तो फिर से सारा रिकॉर्ड आपका वापस आ जाएगा जो हाइड हो गया था। इसी तरह कोई और रोल नंबर सर्च करना है, आप अगेन यहाँ जाएं, नंबर फिल्टर में जाएं और इक्वल पर ही क्लिक करें और यहाँ पर आप 1209 को देखना चाहते हैं तो 1209 लिख के ओके कर दें, तो उसी स्टूडेंट का डाटा या रिकॉर्ड आपको दिखाएगा। तो इस तरह से हम सर्च कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही काम की ट्रिक है ये। ठीक है। तो अगर हजारों की तादाद में डाटा होता है बाज़ औक़ात कंपनीज के अंदर, तो सर्च करना पड़ता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगेन यहाँ फिल्टर में जाएंगे, देन यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके ओके कर देंगे। अब ये तो मैंने रोल नंबर के जरिए सर्च करके दिखाया। अब अगर किसी को रोल नंबर याद नहीं रहता, वो कहता है मैं बाई नेम मेरा सर्च करें, तो मैंने नाम तो लिखे नहीं है बट स्टूडेंट 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग सर्च करेंगे। तो आप नेम वाले फिल्टर पर जाएंगे। ठीक है। नेम वाले फिल्टर पर जाने के बाद आप टेक्स्ट फिल्टर आएगा, क्योंकि यहाँ नंबर तो नहीं है, यहाँ पर टेक्स्ट है, राइटिंग है। तो टेक्स्ट फिल्टर में जाके आप इक्वल पर ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अब आप उस बंदे का नाम टाइप करेंगे। क्योंकि टेक्स्ट फिल्टर है तो यहाँ पर आप नाम, जैसे वो स्टूडेंट 5 है तो आप लिखेंगे स्टूडेंट-5, स्पेलिंग आपने दुरुस्त लिखनी है, ओके कर दें। देन आपके पास स्टूडेंट नंबर 5 का डाटा खुल के आ जाएगा, ये जो भी उस बंदे का नाम होगा, कोई इशू नहीं है। आप अगेन यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके इसको ओके कर दें। तो बाई नेम आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं, यानी यहाँ फिल्टर पे जाएं, टेक्स्ट पे जाएं, इक्वल करें और कोई भी नाम यहाँ पे आप टाइप कर दें, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है वो लग जाएगा। ठीक है। अब जैसे कोई भी आप स्टूडेंट 8 यहाँ पे लिखते हैं, -8 इंटर, आप इंटर कर दें तो 8 का डाटा आपके पास आ गया। अंडू करके भी आप रिवर्स जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, Ctrl+Z कर दें। तो ये हमने बाई नेम भी फिल्टर को चेक कर लिया और बाई रोल नंबर भी फिल्टर को चेक कर लिया। अब आ जाए परसेंटेज के थ्रू फिल्टर को थोड़ा चेक करते हैं। यानी हम चाहते हैं हमें उस बंदे का डाटा नजर आए, उस स्टूडेंट का डाटा नजर आए जिसकी भी परसेंटेज 40 से कम हो। यानी हम एक कंडीशन रख रहे हैं कि 40 से कम वाले हमें नजर आए, बाकी डाटा नजर ना आए। तो आप ज़ाहिर परसेंटेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर नंबर फिल्टर में ही जाएंगे और यहाँ पर आप जाएंगे लेस देन पर। ये देखें लिखा हुआ है लेस देन, पहले इक्वल की बात हो रही थी, इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू आपने देनी है। तो अब लेस देन की बात हो रही है, लेस देन पर क्लिक करें और यहाँ पर लिखें इज लेस देन, किससे लेस देन हो, 40 से। 40 से लेस देन ओके कर दें।
अब जिसकी भी बंदे की परसेंटेज 40 से कम होगी उसी का डाटा दिखाएगा। 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट 1 और एक स्टूडेंट 10, जिनकी परसेंटेज 40 से कम है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर जाएं और इसको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके ओके कर दें तो ये सारा डाटा आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि 40 से ज्यादा वाले नजर आए, तो आप यहाँ पे जाएं अगेन नंबर फिल्टर, देन आप ग्रेटर देन की बात करेंगे। यहाँ पर ज्यादा की बात हो रही है तो ग्रेटर देन चूज करेंगे, लेस देन हमने देख लिया। ग्रेटर देन किस से जी, 40 से या 50 से, जो भी आप वैल्यू डाल देंगे उसी से फिर वो काउंट करेगा। अब ये सारे वो हैं जो 40 से ज्यादा हैं। बिटवीन भी आप ले सकते हैं, मैं अनडू कर देता हूं। यहाँ पे आप जाएं, आप नंबर फिल्टर में जाएं, आप डज नॉट इक्वल भी कर सकते हैं कि हम अगर डज नॉट इक्वल में लिख दें जी 20, तो जो 20 होगा उसके बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे ये वाला काम ही यूज होता है। ग्रेटर देन और इक्वल भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी आप 40 यूज कर सकते हैं, 50 यूज कर सकते हैं। अब इसमें ग्रेटर देन भी होगा या इक्वल भी होगा। ठीक है, उसका रिकॉर्ड शो करेगा। लेस देन और इक्वल ये ऑप्शन भी मौजूद है। बिटवीन मतलब 2 नंबर के दरमियान, ये भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखें और कौन सा है, टॉप 10। टॉप 10 मीन्स अगर मैं टॉप 10 करता हूँ, टोटल 12 स्टूडेंट है, तो टॉप 10 को वो हाईलाइट करेगा। टॉप 10 मीन्स के जो टॉपर हैं 10, ठीक है, उनको हाईलाइट करके वो ऑलमोस्ट दे देता है। ठीक है, या आप टॉप 10 मतलब आप पहले टॉप 10 निकालना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। टॉप 10 पे जाके यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि टॉप से लेने हैं, बॉटम से लेने हैं। आइटम यहाँ पर शो कर रहा है, परसेंटेज के लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि कितने आप देखना चाहते हैं जी। मतलब मैं लिख देता हूँ 50%, ओके करते हैं तो ये उसके अकॉर्डिंग हमें टॉप 10 निकाल के देगा जो 50% वाले होंगे या उससे ज्यादा। ये देखें 50% से ज्यादा ही बता रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करके ओके कर देते हैं। इसी तरह से आप नंबर फिल्टर में जाके एवरेज भी ले सकते हैं, अबव एवरेज, बिलो एवरेज वगैरह वगैरह के ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। अच्छा, अब आ जाएं ग्रेड पर। हम चाहते हैं हमें सिर्फ ग्रेड सी वाले बंदे नजर आए, तो आप यहाँ पर सी ग्रेड यानी ग्रेड वाले फिल्टर पे जाएंगे। यहाँ पे सारे ग्रेड्स दिख रहे हैं। आप ए को खत्म कर दें, बी को खत्म कर दें, एफ को भी खत्म, सी को टिक लगा रहने दें, ओके कर दें, तो आपको सी रिकॉर्ड यानी सी ग्रेड वाले बंदों का रिकॉर्ड दिखाएगा। अगर आप बी वालों का देखना चाहते हैं तो बी वाले टिक कर दें, ए सी वाले मिटा दें, ओके कर दें, तो बी का रिकॉर्ड दिखाएगा। तो जिस तरह से आपने जो रिकॉर्ड देखना हो वो आपको शो करेगा। अगर आप इधर से अगेन फिल्टर पे जाके सिलेक्ट ऑल करके ओके कर देंगे तो आपको सारा रिकॉर्ड दिखाएगा। अगर आप स्टेटस पे आ जाते हैं तो इसमें अगर आप देखें तो 2 चीजें हैं, फेल वाले देखने हैं या पास वाले। फेल वालों को रखेंगे तो फेल वाले दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर पास वालों को एक्टिव रखेंगे तो यहाँ पर आपको पास वाले दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों को एक्टिव रखेंगे तो ये दोनों ही दिखा रहा होगा। अब फेल यहाँ पर ज्यादा इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 किसी की एक सप्ली है, किसी की इतनी। अब देखो इसकी परसेंटेज तो 63 है, लेकिन इसकी एक सप्ली है जिस वजह से ये फेल है, क्योंकि हमने सप्ली के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाया हुआ था पिछली क्लास के अंदर। तो फिल्टर कमांड को अच्छी तरह से स्टडी करें, जिससे हम किस तरह से डाटा फाइंड कर सकते हैं। अगर फिल्टर खत्म करना है तो उसी तरह फर्स्ट रो को सिलेक्ट करें, देन यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके अगेन फिल्टर को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और लगाना हो तो आप इधर से इसको पहले सिलेक्ट कर लें, देन आप यहाँ पर जाके फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है जी, अभी मैंने ये जब सेल बड़े किए थे तो यकीनन हमारा जो पेज है वो बड़ा हो गया। अगर मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो ये शीट थोड़ी बाहर चली गई है पेज से। अब मैंने पिछली क्लास में तो आपको सेटिंग बताई थी, अब मैं जस्ट ये कर रहा हूँ कि पेज का साइज लीगल कर रहा हूँ। लीगल साइज करने से हमारी शीट पूरी पेज के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि इससे पेज का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है जी, तो अगर लीगल से पेज आपके पास है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो लेटर पे रहने दें। और यहाँ से आप स्केल में आ जाए। स्केल में ऑप्शन होता है फिट शीट ऑन 1 पेज, इसमें वो तमाम रोज कॉलम्स को एक शीट पर एक पेज पर सेट कर देता है। यहाँ आप कर दें फिट ऑल कॉलम ऑन 1 पेज, तमाम कॉलम्स देखें ग्रेड तक उसने एक ही पेज के ऊपर सेट कर दिए हैं। तो कोई भी ऑप्शन आप यूज करके इसको सेट कर सकते हैं, बट रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिस्कस करेंगे।